हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। 12 वर्ष बाद उसके बच्चों की आयु का योग पिता की आयु के 2 गुना होगा। पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम दिए गए प्रश्न को 2 रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तन करेंगे, अर्थात बच्चों रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखकर उसे हम हल करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना है। तो दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा 5 बच्चों के आयु का योग बराबर y वर्ष। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, पिता की वर्तमान आयु 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है, अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो प्रश्नानुसार हमें दे रखा है पिता की वर्तमान आयु यदि x है तो ये बराबर हो जाएगा 5 बच्चों की आयु के योग के, अर्थात y के। तो ये हो गया समीकरण 1। हम बच्चों देखो 12 वर्ष बाद क्या कहा जा रहा है, तो बच्चों की आयु का योग। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम 5 बच्चों की आयु का योग y वर्ष लिए हैं। तो बच्चों 12 वर्ष बाद सभी 5 बच्चों की जो आयु होगी वो 12 बढ़ जाएगी, 12 वर्ष बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो x प्लस देखो 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों का जो 12 वर्ष बाद जो आयु होगी वो 5 गुना 12 हो जाएगा, और बराबर ये किसके होगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर पिता की आयु का दुगुना है। तो 12 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, तो x प्लस 12 के दुगुना है बच्चों की आयु। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x प्लस बच्चों यहाँ पर 12 25 60 बराबर क्या होगा, तो 2 गुनी x प्लस 12 दूनी 24। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो 2 गुनी x माइनस x बराबर 60 माइनस 24। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा, 60 में 24 घटाएंगे तो 36। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो प्रश्न में बच्चों हमें पिता की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो पिता की वर्तमान आयु हम लोगों ने क्या मान रखा है, x वर्ष। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने x का मान ज्ञात किया है 36, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो x वर्ष अर्थात 36 वर्ष। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं मुख्य अवधारणा की सहायता से। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।